हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी। 14 जनवरी बुधवार या 15 जनवरी गुरुवार। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, संक्रांति का शुभ समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य के मकर राशि में आने को मकर संक्रांति कहते हैं और मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का प्रतीक है। इसे भारत में खिचड़ी, पोंगल, लोहड़ी जैसे नामों से जाना जाता है। इस साल मकर संक्रांति पर बेहद शुभ योग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इन योगों में स्नान दान, पूजा पाठ, जप तप करना बेहद लाभकारी होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में मकर संक्रांति की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संक्रांति के दिन बनने वाले शुभ योग और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी पौष का महीना चल रहा है। इस महीने में दो प्रमुख त्यौहार आते हैं, लोहड़ी और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। भारत में त्योहारों का विशेष महत्व होता है क्योंकि त्योहारों को प्रत्येक राज्य की अलग अलग संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें हिंदू वर्ष की तो इस समय पौष का महीना चल रहा है और इस महीने में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार विशेष महत्व रखता है। ये साल का पहला पर्व है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी और 15 जनवरी 2 दिन मनाई जाएगी। लोहड़ी के एक दिन बाद इसको मनाया जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर आते हैं। शनि देव हैं मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। अपने मतलब पिता के मिलन पर, पिता के घर पर आने पर ये खुशी से ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि जो शनि देव हैं वो मकर और कुंभ के स्वामी हैं और इसीलिए ये पर्व पिता पुत्र के मिलन के लिए जाना जाता है। इसके कारण इस दिन सूर्य पूजन का विशेष महत्व है। यानी कि सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ मिलते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तब देवताओं का दिन माना जाता है। आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन दोस्तों इस वर्ष 14 जनवरी की रात्रि के 9:19 पर सूर्य मकर राशि से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। इसलिए उदय तिथि के अनुसार स्नान और दान का जो पर्व है वो 15 जनवरी बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एकादशी को चावल का सेवन वर्जित है। तो ऐसे में मकर संक्रांति का जो पर्व है 14 जनवरी और 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान करके खिचड़ी और तिल के लड्डू का दान करने की परंपरा खास मानी जाती है। यानी कि परंपरा है तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान करने पर।
आइए जानते हैं मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा और कहीं कहीं ये त्यौहार 15 जनवरी को भी मनाया जाएगा। संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त है 14 जनवरी को शाम के 3:13 से शाम के 5:45 तक। संक्रांति महापुण्यकाल मुहूर्त है 14 जनवरी को शाम के 3:13 से शाम के 4:58 तक। मकर संक्रांति स्नानदान का मुहूर्त है प्रातःकाल 9:03 से शाम के 5:46 तक और स्नानदान का ब्रह्म मुहूर्त है प्रातःकाल 5:27 से प्रातःकाल 6:21 तक। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में मकर संक्रांति पर सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और चतुर्ग्रही योग का संयोग बन रहा है। इन खास योगों में दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन खर मास का समापन भी होने के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा करना पवित्र नदी में या तीर्थ स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर का पुण्य मिलता है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें काला तिल, गुड़ और गंगा जल मिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को तिल और खिचड़ी का दान करें। माना जाता है कि इस दिन सूर्य को जल देने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति और खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। पोंगल और लोहड़ी के नाम से भी इसको अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने के लिए मकर राशि में आते हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र का त्यौहार भी माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति को फसल कटाई के अवसर पर धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि इस समय फसल की कटाई शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति पर दोस्तों खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान के बाद खिचड़ी का दान करें। खास तौर पर इस दिन खिचड़ी बनाई भी जाती है, खाई भी जाती है और दान भी की जाती है। खिचड़ी का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अगर खिचड़ी का दान किया जाए तो ये सबसे पुण्य देने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है। तो ऐसे में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को खिचड़ी का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन गुड़ और तिल का दान करना भी अच्छा माना जाता है। इस दिन गर्म कपड़ों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ कि मकर संक्रांति के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें
अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।